Good morning, students. Today we are going to start with exercise 6.3. Now it consists of proving the two triangles as similar. Now which are the similarity criteria used in making the two triangles similar? Let us first understand that. First one is AA similarity, or we also call it as triple A similarity rule. सिमिलैरिटी रूल फर्स्ट ये होता है. अब इसमें क्या होता है बेटा, फॉर एग्जाम्पल आपने लिया एंगल ए 60 डिग्री और यहां पर आपने एंगल ई ले लिया 60 डिग्री. नाउ यू हैव टेकन एंगल बी एज 50 डिग्री एंड एंगल एफ एज 50 डिग्री. अब बेटा देखिए दो एंगल्स हमने सेम रखे हैं, सो वी से दैट इफ टू एंगल्स आर इक्वल द ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय ए सिमिलैरिटी. क्योंकि दो एंगल इक्वल होने से बाय एंगल सम प्रॉपर्टी थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो जाता है. तो थर्ड एंगल विल बी 70 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन बोथ द केसेस. दोनों ट्राइंगल के तीनों एंगल सिमिलर इक्वल होने से इसकी शेप सेम रहती है. वी से दैट द ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय ए सिमिलैरिटी और ट्रिपल ए सिमिलैरिटी. अब बेटा एक चीज और, ट्राइंगल्स जब सिमिलर होते हैं तो उनकी नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम नेमिंग फर्स्ट ट्राइंगल एज ट्राइंगल ए बी सी, ये सिमिलैरिटी का साइन है. इज सिमिलर टू एंगल ए के सिमिलर, एंगल ए के इक्वल कौन सा एंगल है? एंगल ई है. सो आई विल राइट फर्स्ट अल्फाबेट ई. एंगल बी के इक्वल क्या है? 50 डिग्री. सो सेकेंड अल्फाबेट यहां पर क्या है? 50 डिग्री का एफ. थर्ड एंगल सी हियर, तो सी के इक्वल कौन सा है? डी. सो सिमिलैरिटी जब हम कर रहे हैं तो ट्राइंगल्स की नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल होने चाहिए. द सेकेंड रूल इज एस 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 सिमिलैरिटी रूल. सेकेंड इज एस 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 सिमिलैरिटी रूल. अब इसमें क्या है बेटा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो सेम होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक साइड ली है ट्राइंगल की, फर्स्ट ट्राइंगल में आपने मान लो कि जो साइड ली है वो आपने ली हुई है 3 सेंटीमीटर और यहां पर आपने 6 सेंटीमीटर ले ली एंड सपोज दिस इज 8 सेंटीमीटर. देन सपोज यू हैव टेकन दिस एज 9 सेंटीमीटर, ये आपके पास 12 सेंटीमीटर and this is 4.5 centimeter. Now if you check the ratio between the corresponding side, अगर आप 3 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर में ये एंगल्स रब कर रही हूँ बेटा. नाउ वी आर स्टार्टिंग द साइड 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 सिमिलैरिटी रूल. सो वी आई एम नॉट कंसिडरिंग द एंगल्स नाउ. नाउ सपोज हमने ये ले लिया. अब अगर हम रेशियो देखें 3 और 4.5 का, 3/4.5, अगर हम इसका रेशियो देखें तो आपके पास क्या आता है? यहाँ पर ये आ गया 1/1.5. ठीक है, और 1.5 क्या होता है? 3/2 होता है. तो रेशियो क्या बन गया? 2/3 बन गया. इफ आई चेंज 1.5 इंटू डेसिमल तो ये 10/15 हो जाएगा. 5 2 10, 5 3 15. सो रेशियो इज 2/3. इफ आई सी द रेशियो ऑफ 6/9 बीसी और ईएफ के केस में, तो ये क्या आ जाएगा? 3 2 3 3. और थर्ड रेशियो देखें 8 और दूसरा क्या है? 12. देन इट इज 4 2 4 3. तीनों साइड्स के रेशियो सेम है. वी से दैट द ट्राइंगल आर सिमिलर बाय एस 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 सिमिलैरिटी रूल. और बेटा जब अगर हम इसकी नेमिंग ऐसे कर रहे हैं, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू, अब ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है? बी सी. तो हम क्या, अब ये भी देखना है कि पहले बी सी लिखे या इसको ईडी लिखे या डीई लिखे. ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंगली या तो डीई होगी या ईडी होगी, वो नेक्स्ट से डिपेंड करता है.
अब यहाँ पर ए बी के बाद कौन सी ली हुई है, बीसी, तो बीसी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या थी, ई एफ, तो हम उसको क्या लेंगे, ट्राइंगल, पहले डी ई एफ। अब ये वाली साइड का रेशो इसके साथ, डीई के साथ, बीसी का रेशो EF के साथ और AC का रेशो DF के साथ इक्वल है। We say that the triangles are similar by SSS similarity rule. Third case is of the third जो part similarity rule होता है, that is SAS, side angle side similarity rule. Now in this case बेटा, अगर कोई एक एंगल दोनों ट्राइंगल्स में कॉरेस्पॉन्डिंगली इक्वल है, फॉर एग्जाम्पल आपने ले लिया कि एंगल ए जो है दोनों केसेस में 70 डिग्री है सपोज। अब अगर हमने पहले बोल दिया कि एंगल ए और एंगल डी इक्वल है, अब जो साइड्स इस एंगल को कंटेन कर रही हैं अगर उनका रेशो भी इक्वल है, दैट मीन्स इफ AB by DE is equal to AC by DF। और दूसरी बात हो गई एंगल A is equal to एंगल D। जो एंगल्स इक्वल है अगर उन एंगल्स को कंटेन करने वाली साइड 70 डिग्री इसको कंटेन कर रही है ये दोनों साइड, और इसको कंटेन कर रही है ये दोनों साइड, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली ये हो गई, इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली ये हो गई, रिवर्स भी हो सकता है। तो इन दैट केस इफ द साइड्स कंटेनिंग दीज एंगल्स आर इक्वल इन रेशियो, then we say that the triangles are similar by SAS similarity rule. So these are the three rules by which we will be proving two triangles similar in exercise 6.3. क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो आप खुद से करेंगे बेटा। आपने ट्राइंगल्स के मेजरमेंट्स दिए हुए हैं और वो आपने बताने हैं कि वेदर द ट्राइंगल्स आर सिमिलर और नॉट, और जो है वो कौन से रूल से सिमिलर है और उसकी सिंबॉलिक फॉर्म, मतलब आपने उसकी करेक्ट वे में उसको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल इन 5th पार्ट, सी हियर वन एंगल इज इक्वल इन बोथ द ट्राइंगल्स एंड द साइड्स का रेशियो भी सेम है। 2.5 by 5 करेंगे 1/2 आएगा, 3 by 6 करेंगे तो भी 1/2 आएगा, बट स्टिल द ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर। व्हाई दे आर नॉट सिमिलर? बिकॉज यहाँ पर 80 डिग्री को कंटेन कर रही है AB और 80 डिग्री को AB और AC कंटेन कर रही है, और यहाँ पर 80 डिग्री को 6 और 5 कंटेन कर रही है। तो 6 और 5 का रेशो AB और AC के रेशो के बराबर होना चाहिए था, बट यहाँ पर रेशो इसके और इसका दिया हुआ है। सो द ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर इन 5th पार्ट। बट इफ वी सी द 4th पार्ट, अगर हम 4th पार्ट देखें इसी में, then here they have mentioned angle this has 70 degree and this angle has 70 degree. So और यहाँ पर 2.5 है और ये 5 दिया हुआ है, और यहाँ पर ये 5 दिया हुआ है और ये 10 दिया हुआ है। नेमिंग अलग है, नेमिंग यहाँ पर MN, चलो मैं नेमिंग भी वही लिख देती हूँ जो बुक में दी हुई है। सपोज इट इज MNL and in this it is written PQR. PQR. Now here the triangles are similar because 70 डिग्री को जो कंटेन कर रही है वो है साइड 2.5 और 5, और यहाँ पर जो साइड कंटेन कर रही है वो है 5 और 10। अब रेशियो चेक करते हैं, 2.5 और 5 1/2, 5/10 1/2, और वो रिस्पेक्टिव एंगल को भी कंटेन कर रही है। सो द ट्राइंगल्स आर सिमिलर हेयर बाय SAS सिमिलैरिटी रूल। और नेमिंग के लिए आपने ध्यान रखना है, सपोज मैंने इसको नेमिंग किया NML, ऐसे अगर नेम कर दिया, तो अब मैं NM पहले साइड ले रही हूं, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली साइड कौन सी है, QP, तो मैं उसको या तो QP लिखूंगी या PQ लिखूंगी, वो डिपेंड करता है कि नेक्स्ट मेरे पास क्या है। नेक्स्ट जो साइड है वो ML है, ML के कॉरेस्पॉन्डिंगली कौन सी साइड है, QR है, तो मैं इसको PQR, तो यहाँ पर ये ट्राइंगल का नाम क्या होगा, PQR। और आप चेक भी करेंगे कि NM का रेशो
जो है वो पी क्यू के रेशो के बराबर है, एंगल एम एंगल क्यू के बराबर है, और एम एल का रेशो जो है वो क्यू आर के एम एल बाय क्यू आर रेशो में इक्वल है. सो द ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय SAS सिमिलैरिटी. नाउ लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 2. It says in figure 6.35, triangle ODC is similar to triangle OBA. If angle BOC is equal to 125 degree, angle CDO is equal to 70 degree, find first part angle DOC, second part angle DCO, and third part angle OAB. Now it is given that these two triangles are similar. Okay beta. Now first angle DOC, that you can see that these are linear pair. So angle DOC is equal to 180 minus 125. So this is equal to 55 degree. So angle DOC 55 डिग्री आ गया हमारे पास. अब एंगल सेकेंड पार्ट है एंगल DCO. दिस यू कैन फाइंड बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. सो 180 माइनस 70 प्लस 55. सो दिस इज इक्वल टू 180 माइनस 125. अगेन दिस एंगल इज इक्वल टू 55 डिग्री. ये एंगल भी 55 डिग्री हो गया. अब हमें नेक्स्ट फाइंड करना है OAB. ये वाला एंगल फाइंड करना है. और बेटा हमें ये बोला हुआ है कि द ट्राइंगल्स आर सिमिलर. इट इज गिवन दैट ट्राइंगल ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA. तो जो ODC का एंगल C है ये वाला, ये एंगल A के इक्वल होगा. सो एंगल A मतलब OAB. सो एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल DCO इक्वल टू 55 डिग्री. ये गिवन है. और यहां पर हम रीजन लिखेंगे बाय CPST, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल. अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और साइड्स जो है वो सेम रेशो में होती है. तो CPST लिखते हैं. और ये लीनियर पेयर से आया था तो यहाँ पे आप लीनियर पेयर लिख देंगे. ये आप लिख सकते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. रीजन इज नेसेसरी फॉर एवरी न्यू स्टेप.